हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। आई होप सारी चीज़ें ठीक चल रही होंगी और आप लोग सही से काउंसलिंग करा रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं, स्पेशल वीडियो करने वाला हूँ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। इन लोगों को मैं अलग क्यों रख देता हूँ एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों से, क्योंकि इनको एक साथ डील करना आसान होता है। इनकी कट ऑफ सेम रहती है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। ओबीसी की तो और जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपकी सेम रह सकती नहीं, रहती ही हैं। आप देख रहे होंगे अपने स्टेट का चाहे ऑल इंडिया का। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे कि क्या ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है। देखो, प्यार से जेन्युइन बात होगी और बिल्कुल कोई लॉन्ग लपेट नहीं, सीधी बात होगी जिससे आपको एकदम सच्चाई पता होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये स्पेशल वीडियो करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा डाटा। देखो, 18 मेडिकल कॉलेज, 18 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए हैं, जो कि आपके 3 तारीख 9 महीना 2025 यानी 3 तारीख की बात है। ये डाटा जो आपका लिया गया है एमसीसी से लिया गया है। ठीक है, तो 18 नए मेडिकल कॉलेज आए हैं। और दूसरा अगर मैं डाटा की बात करूं तो एनएमसी का डाटा है। और ये जो है सीट के बारे में यहाँ बताया गया है कि पहले जो सीट थी हमारे 2024 में वो आपकी 1,17,750 थी, वही 25 में बढ़ा के 1,23,700 हो गई हैं। यानी आपकी नेट जो सीट बढ़ी हुई है वो 5,694 बढ़ी हुई है, 5,694। और ये गवर्नमेंट यानी जीएमसी प्लस पीएमसी यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की ही केवल यहाँ पे बात हो रही है। यानी आपकी सीट जो है कितनी बढ़ चुकी है, लगभग 6,000, 6,000 आपकी सीट बढ़ चुकी हैं सेकेंड राउंड में। ठीक है, आपके स्टेट का जो है सारा शेड्यूल आपके चल रहे हैं, 6,000 बढ़ चुकी हैं। तब ये कट ऑफ आपकी कितनी आ रही है, आ जाओ बात करते हैं कट ऑफ आपकी कितनी गई है। अभी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कट ऑफ की जनरल की बात करें तो 24,940, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी 29,920, ओबीसी की बात करें तो 25,108। और मैंने जो कट ऑफ आपको बताई थी 11 दिन, आज 12वां दिन होगा, 12 दिन पहले का वीडियो है, एमसीसी की जो है प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि आपकी जो है कट ऑफ जाएगी 24,000 से 26,000, एकदम 100% मैंने आपको एक्यूरेसी दी हुई थी। और ईडब्ल्यूएस की मैंने बताई थी कट ऑफ कितनी जाएगी, 25,000 30,000 के बीच में, आपकी 29,000 गई हुई है। ये भी इसको मैंने 100% एक्यूरेट आपको डाटा दिया था। और इसके बाद में बात करें ओबीसी की तो मैंने आपको क्या बोला था, 24,000 से 26,000 जाएगी और आपकी गई है 25,000 के आसपास डाटा गया है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तो आ जाओ बात करते हैं अब। तो ये डाटा दिखा क्या रहा है आपको, ये डाटा ये दिखा रहा है, अगर आप लास्ट ईयर की भी बात करेंगे, यानी लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे यानी 2024 की, 2024 की भी बात करेंगे तो जनरल 25,000 के आसपास बंद हो गया था, ये स्टेट राउंड की कटा मैं बता रहा हूँ। और जो है ओबीसी भी आपका 25,000 के आसपास बंद बंद हो गया था। और ईडब्ल्यूएस भी इसी के आसपास बंद हो गया था। और लास्ट ईयर भी लगभग जितने मेडिकल कॉलेज ऑफ सीट लास्ट ईयर आई थी लगभग 10,000 के आसपास सीट आई थी, अगर मुझे याद आ रहा है। तो आप समझ सकते हो 10,000 सीट बढ़ने के बाद भी ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा 500, अगर 2023 की बात करें 500 या 1,000 रैंक का अंतर आया था। इससे आप चीज़ें आइडिया लगा सकते हो। और इतने आप समझदार जरूर हो कि आप अब आइडिया आराम से लगा पाओगे कि 2023 की अगर बच्चों में बात करूं, 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 24,000 के आसपास, 22 या 23, 24,000 के आसपास आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ रही थी। मतलब 1,000, 1,000, 1,500 का अंतर आ सकता है। ठीक है, और वही अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 में वही 25,000 के आसपास आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी आपकी जो है डाउन हो जाती है। ठीक है, तो 10,000 सीट बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा अंतर आया था। तो 1,000, 1,500 या मैक्सिमम मैं कहता हूँ 2,000 रैंक का अंतर आया था। 2,000 आया भी नहीं था, 2,000 का अंतर नहीं आया था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 25 में अभी आपकी जो है लगभग 6,000 सीट बढ़ी हुई हैं, 6,000 सीट बढ़ी हुई हैं। तो आपका कट ऑफ ये रहा है या ये रहा है। हाँ, पेपर मैटर करता है, बिल्कुल पेपर टफ था, मैटर करता है। लेकिन क्या 10,000 सीट बढ़ने के बाद में
जब 10,000 सीट बढ़ने के बाद में 1,000 1,500 रैंक का अंतर आया था, तो अभी 6,000 आपकी सीट बढ़ी हुई है। तो लगभग वही सिनेरियो आपका बन रहा है 2024 वाला, कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर फिर से सीट आपकी बढ़ी, तो जो 25,000 आपकी जो है रैंक है, ये यहाँ पे 24,000, यानी लगभग इसको मैं 25,000 मान के चलता हूँ। ये तो ऑलरेडी 25,000 हो चुकी है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, अगर सीट और नहीं आए तो, यानी 6,000 आपके सीट लगभग आ चुके हैं, और अगर सीट और नहीं आए तो, यानी थर्ड राउंड में अगर सीट ऐड नहीं हुई है, तो देन आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसको मैं आराम से बता दे रहा हूँ, जिससे आप प्लान बी भी रख सको। देखो, बताने का पर्पज ये है कि ऐसा ना हो कि केवल एमबीबीएस के लिए आप पढ़े रहो और आप लास्ट में कॉलेज भी ना मिले, और नवंबर दिसंबर तक ही सब चलेगा। ठीक है, नवंबर तक चलेगा ही, शेड्यूल आ चुका है। तो उसके बाद में आपको कोचिंग भी करनी है, या जो है सारी कुछ करनी है, तो चीज़ें आप थोड़ा सा डील कर पाओ। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको प्लान बी में आपका ये हो सकता है, आप बीडीएस के लिए जा सकते हैं, बीएमएस बीएचएमएस वेटनरी इसके लिए जा सकते हैं। और प्लान आपका बी में, इसको मैं और इंक्लूड कर दे रहा हूँ, आप ड्रॉप ले सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ड्रॉप ले सकते हैं। तो आप प्लान बी भी आपको रखना है, जिनकी रैंक 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 है। ठीक है, मैं ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अगर सिनेरियो आपका ऐसा ही रहता है, 6,000 सीट अभी बढ़ी हैं, और अगर इसमें चलो मैं मान मान लेता हूँ आपकी 4,000 सीट और बढ़ जाएंगी, यानी 10,000 हो जाएगा थर्ड राउंड में, तब भी आपकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, अगर 10,000 सीट भी बढ़ जा रही हैं, तो जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की बात करें, ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ आपकी मैक्सिमम 26,000 तक जा सकती है। ओबीसी की भी 26,000 तक जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर इसमें देखें, तो आपकी 30,000 है, ये आपकी 31 या 32,000 तक जा सकती है। ठीक है, 32,000 तक जा सकती है। अगर आपकी कितनी बड़ी सीटें, अगर आपकी सीट बढ़े 10,000, यानी 6,000 बढ़ चुकी हैं, 4,000 और बढ़े, तब ये सिनेरियो बनेगा। यानी अगर अगर सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूं, तो इसमें मैं अगर कट ऑफ की बात बता दूं, तो फिर से मैं वही कट ऑफ आपको दूंगा। ये कौन सी रहेगी, ये 26,000, यही मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 26,000, 26,000, और जो है ईडब्ल्यू की आपकी 31 से 32,000, यानी 31 टू 32,000। ठीक है, ये कट ऑफ जा सकती है। और कहीं और ज़्यादा अगर मेडिकल कॉलेज बढ़ गए, यानी सीट, ये तो सीट की बात हो रही है, अगर कॉलेज बढ़ गए, चीज़ें बढ़ गई, देन फिर ये सिनेरियो आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रैंक 26,000 है, 28,000 है, 30,000 है, यानी 30,000 से नीचे है, जैसे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपकी रैंक 25,000 है, 26,000 है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, चलो पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल और ओबीसी की। अगर आपकी रैंक 25,000 है, 26,000 है, 27,000 है, प्लान बी भी रखना। ठीक है, इतनी मैं आपको बता रहा हूँ, 28,000 है। और अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर आपकी रैंक जो है 30,000 है, 31,000 है, 32,000 है, आपको प्लान बी भी रखना है। यानी आपको या तो बीडीएस लेके चीज़ें करनी चाहिए, या जो है आप जो है दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेके भी आप जो है ये कर सकते हो। मतलब जो है आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करा सकते हो। हाँ, बीडीएस एक्स्ट्रा राउंड की अब बात आ रही है, तो इन चीज़ों में थोड़ा रूल्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे, लेकिन प्लान बी आपको अपने दिमाग में रखना है। आप ये कर सकते हो कि कहीं से बीएमएस ले सकते हो, उसके बाद में एमबीबीएस की काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, और अगर आप केवल एमबीबीएस आपको चाहिए, देन लगे रहो लास्ट तक, और बस और क्या कर सकते हो, लगे रहो, उसके बाद में कोचिंग कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, और कोशिश की है कि आपको समझाने की, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया का है, स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया का, एमसीसी का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।